अभी हमने पढ़ा सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाओं के कोई भेद नहीं होते, लेकिन सकर्मक क्रिया में दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में कर्म एक होता है, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, गीता गीत गाती है। क्रिया क्या है? गाती है। क्या गाती है? गीत गाती है। गीत कर्म है। मैंने लिखा एक कर्मक, तो यहाँ पर एक कर्म हो रहा है कि गीता जो है गीत गा रही है, तो यहाँ पर ये एक कर्मक क्रिया हुई। अब मोहन दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। दूध यहाँ पर कर्म है, यानी वाक्य में एक ही कर्म है। जब वाक्य में एक ही कर्म होगा तो वह क्रिया एक कर्मक क्रिया होगी। कभी कभी ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक से अधिक कर्म होते हैं, तो वहां पर वह द्विकर्मक क्रिया होती है। हम एक उदाहरण देख लेते हैं। नूपुर ने गीता को पेंसिल दी। अब यहां पर क्रिया क्या है? देना यहां पर क्रिया है। इसको हम करें दी। क्या दी? पेंसिल दी। किसको दी? गीता को दी। अब यहां पर आप देख रहे हो कि दो क्रियाएं, एक क्रिया के साथ दो कर्म हो गए। क्या क्या हो गए? एक पेंसिल हो गया और दूसरा गीता हो गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि इन दोनों कर्म में से कौन सा मुख्य कर्म है? तो ध्यान रखिए, जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं वो मुख्य कर्म होगा और जो प्राणवाचक होते हैं वो गौण कर्म होगा। यहाँ पर नूपुर ने जो करता है, देने की क्रिया की, क्या दिया? पेंसिल दी। पेंसिल अप्राणवाचक है, यानी इसमें प्राण नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर मुख्य कर्म होगा। और गीता को दी, ये गौण कर्म होगा। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी पहचान सकते हो, अगर आपने इस पर नहीं ध्यान दिया तो अगर हम वाक्य में से गीता को निकाल दें या पेंसिल को निकाल दें और उसके द्वारा हम एक शब्द को निकालकर अगर हम वाक्य बनाएंगे, तो जो मुख्य जो कर्म होगा उससे वाक्य बन जाएगा। जैसे यहाँ पर नूपुर ने पेंसिल दी, समझ में? पेंसिल दी एक पूर्ण वाक्य बन रहा है, सिर्फ ये नहीं पता लग रहा किसको दी है, लेकिन वाक्य बन रहा है। अगर हम पेंसिल हटा दें तो नूपुर ने गीता दी, क्या दी, किसको दी, ये समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर हम वाक्य इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो जो वाक्य अधिक हमें अर्थ देगा वो मुख्य कर्म होगा और जो नहीं देगा वो गौण कर्म होगा। और सबसे पहली बात याद रखेंगे कि अप्राणवाचक, हमेशा जो वाक्य बनेगा तो कुछ ना कुछ उसमें एक प्राणवाचक होगा, एक अप्राणवाचक होगा। तो जो अप्राणवाचक है, जिसमें जान नहीं है, वह मुख्य कर्म होगा और दूसरा गौण कर्म होगा। इसी तरीके से एक वाक्य और ले लें। यहां पर एक वाक्य और ले लेते हैं। राम ने नरेश को पत्र लिखा। पत्र लिखा। अब क्या क्रिया हो रही है? लिखा। लिखा क्रिया हो रही है। अब क्या लिखा उसने? पत्र लिखा। तो ये पत्र अप्राणवाचक है, इसलिए यहां पर ये मुख्य कर्म होगा और किसको लिखा? नरेश को लिखा, तो ये यहाँ पर गौण कर्म होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होंगे। आपने ध्यान देना है कि उस वाक्य में एक कर्म हो रहा है या दो कर्म हो रहे हैं, उसी के आधार पर उसका परिचय दिया जाएगा। तो ये तो हमने जो पढ़ा वो कर्म के आधार पर क्रियाओं के भेद थे। जब हमें पद परिचय करना होगा तो हमें ये भेद लिखने होंगे। अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, जिससे कि हमें स्पष्ट हो सके कि कौन सा क्रिया का क्या भेद है।